अब हम लोग 2020 को करेंगे, ठीक है। 20 में ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है लगभग कंप्लीट करेंगे सबको। 2020 फर्स्ट, 2020 ये प्रथम पाली जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रथम पाली। दिख रहा है बोर्ड पे ना? यस सर। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अपने बुक रखे रहा ना, इसलिए कि बोलेंगे तो हो सकता है सुनाई कम दे, लेकिन बुक रखे रहोगे अपने पास में तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, एक घनाभ है, ठीक है, और इसकी लंबाई दिया है l, ठीक है। इसके बाद इसमें इसकी चौड़ाई b है, ये चौड़ाई जो है ना ये b है, और ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, आप फॉर्मूला आपको याद होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है बताओ तो कोई? सर L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? आप फर्स्ट नंबर पे टिक कर सकते हो, ए नंबर, तो आप फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 10 10 10 10 डिग्री, उसके बाद है 10 15 डिग्री, उसके बाद आपको दिया हुआ है 10 75 डिग्री, ऑलराइट। उसके बाद है 10 80 डिग्री। इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। देखोगे ये 10 10 है और ये 10 80 है, ये दोनों को जब मिलाइएगा ना तो 90 हो जाएगा। तो कभी भी एक ट्रिक समझ लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हटाते हैं, ट्रिक क्या है कि अगर मान लीजिए 10 10 हो और इनटू में करके 10 80 दे दो, ये दोनों ही 10 हो, बट अगर ये दोनों को जोड़ के 90 हो जाए तो इसका आंसर लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसको बदलेंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, ये 10 में कॉट इंटू 1 1 होता है, कॉट इंटू 10 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो ये 10 है और ये 10 है, लेकिन ये 80 है, ये 10 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 होगा। 90 होगा जिसके लिए आंसर कितना होगा? अब देखो यहाँ पे 10 है और ये 80 है, ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 1। पहले इसका साथ में लिख देते हैं 10 10 इंटू फिर 10 80 फिर इंटू। अब यहाँ देखो 15 और 75 को साथ में रखेंगे, 15 इंटू 75। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो 10 और 80 मिलाकर के ये 90 होगा, तो इसका आंसर 1। ये 15 और 75 मिलाकर के 90 होगा, तो इसका आंसर 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसका इसका अगर कुछ होगा फटाफट अपना स्क्रीनशॉट करते जाना। अगर कुछ मान लीजिए कुछ लगे डेप्थ पर लगेगा तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। थर्ड नंबर है कि कौन सा विभाग समीकरण, 3 नंबर में है द्विघात समीकरण करना। अक्सर हम आपके सामने रखते हैं, उसमें द्विघात समीकरण 2x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन ले लिया गुफरान भाई आपका माइक कैसी है? प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4। और डी नंबर ऑप्शन है लास्ट, x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो कैसे इसको बनाते हैं। ऐसे तो देख करके आसानी से बना सकते हो, लेकिन छाड़ते कैसे फर्क है। x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, ये से याद आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पे बच गया, यहाँ x के पावर 2 हो जाएगा। जब थोड़ा a प्लस b का होल स्क्वायर छोड़िएगा तो x के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 3 है, तो ये 3 पावर ज्यादा है, इसलिए इसको हटा दें। अब ये 2 बच गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट में है, दिख रहा है ना, ये रूट में है। रूट में होने की वजह से ये इक्वेशन होगा ही नहीं, इसको ऐसे ही हटा दोगे तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जहां नहीं दिखे एक बार बोल देना, ठीक है। आज आप कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो अपना माइक ओपन करके। फोर नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। कह रहे हैं कि बेलन है
और इसी के ऊपर एक शंकु है, ठीक है। दोनों का आधार जो है ना, मतलब कि बेस जो है सेम है, ये बेस जो है बिल्कुल ही सेम है, यानी कि इसका समझो रेडियस सेम है और डायमीटर भी सेम है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, देखो ये शंकु की जो त्रिज्या है इसको अलग बनाते हैं, सबसे बेटर होगा। ये बेस, ये आपका वेलन हो गया, सेम एक आपको शंकु दिया है, ठीक है। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, इसका त्रिज्या कितना r, इसकी भी ऊंचाई h है, इसकी भी ऊंचाई h है। कह रहे कि त्रिज्या भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, ध्यान देते जाना, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा, इसका आयतन बटा इसका आयतन, अनुपात मतलब दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो पहले बेलन है, उसके बाद शंकु है, जो पहले होगा उसको ऊपर रखेंगे, बेलन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अब बट्टा में हो जाएगा शंकु का आयतन, राइट। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म हो जाएगा, नीचे से ये 3 है ना ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 अब बट्टा नीचे कुछ नहीं हुआ तो 1, यानी आंसर मेरा 3:1 आंसर, ठीक है। ये 4 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, करे कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए इतना और इतना से समान दूरी पर है। अब ध्यान देना, एक्स अक्ष से बिंदु निकालना है जो ए के लिए क्वाड्रेंट दिया है 1 0 और बी के लिए एक क्वाड्रेंट है 5 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक का -1 0 और एक का है 5 0, ठीक है। सर एक बार और समझाइए ना पीछे वाला, कौन सा? 4 नंबर। आप देखो ध्यान से, 4 नंबर ठीक क्वेश्चन है। है कि यहाँ पे एक शंकु है और एक बेलन है, ठीक है। शंकु के लिए कंडीशन है कि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, क्वेश्चन में दिया है शंकु का त्रिज्या और ये आपका बेलन का त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों का r r रख देते हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो दोनों का h h रख देना होगा। तो पहला का आयतन ऊपर रख दिए, दूसरा का आयतन नीचे रख दिए, ठीक है। पहला का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर सेम से में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 1/3 हुआ, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 3/1 हो जाएगा, यानी 3:1 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। जो नहीं जुड़ा है बोल दो एक बार, जिस दोस्त को है कोनो फ्रेंड वगैरह तो बोल दो कैसे कैसे जोड़ना है, बोल दो सब छूट जाएगा सबका। बोल दिए फाइव सर, नंबर परेशान क्वेश्चन, मत करो। ओके ओके। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, देखिए एक्स एक्सिस ये है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से एक बिंदु इधर है और एक बिंदु इधर है और दोनों समान दूरी पे, एक्स एक्सिस से जितना दूर ये है उतना ही दूर ये भी है, इसको हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं क्या, बी। अब ए के लिए आपका क्वाड्रेंट है -1 0 और बी के लिए क्वाड्रेंट दिया हुआ 5 0, राइट। अब देखिए एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होता है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ मानते हैं लेकिन वाई का वैल्यू क्या मानते हैं, 0। आप पढ़े हो कि एक्स एक्सिस पे कोई भी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं तो एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समान दूरी पर है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ओ का वैल्यू निकालना है, एक्स का मान कितना होगा। ये जब समान दूरी पे है तब b1 a1/a2 वाला चाहे x1/x2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि ए और बी बिंदु ओ से समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ के मतलब समान दूरी पे, ठीक है। तो हम निकालेंगे एक बार ऐसे कर सकते हैं, इसलिए ओ मींस x0 का निर्देशांक बराबर क्या होता है, आप पढ़े हो मिडिल का निर्देशांक कैसे निकलता है, x1 प्लस x1 प्लस x2/2 और y1 y1 प्लस y2/2। 1 by ठीक है।
2 और 0 आएगा। राइट, अब ये x1 की जगह पे -1 प्लस x2 की जगह पे 5/2, y1 की जगह पे कितना है 0 और y2 की जगह पे 0 और y2। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 घट गया 4, 4/2 ये हो जाएगा 0/2, ये कटेगा तो आएगा 2 और ये 0 होगा, 2 0 आ गया। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2 और ये 0 है 2 0। तो आप देख लो जितना नंबर वो टिक कर देना है। कितना नंबर है ऑप्शन बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन। मिटा दें, लिखना यस सर। जो नहीं जुड़ा है ग्रुप में एक बार डाल दो सर, फटाफट क्लास चल रहा है जल्दी ज्वाइन कर लो, खाली इतना लिख के रखो। 6 नंबर क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बता दो, cos थीटा। cos थीटा आंसर हो जाएगा कितना cos थीटा, ये तो फॉर्मूला है। यस सर। 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, चेक करना है सी कौन नंबर होगा परिमेय है। √3 से √3। 2 माइनस √3, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 2√3 बटा √3 और चौथा ऑप्शन है √6। अब देखो ये इसमें रूट आ गया तो ये अपरिमेय होगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं, ये परिमेय परिमेय बताना चाहिए, रूट आ गया अपरिमेय या √5 के बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय, √3 से √3 ऊपर नीचे कर देगा 2 बचेगा तो 2 बच गया तो ये परिमेय हो गया, ये हो गया आपका परिमेय और ये √6 के बाहर नहीं निकलने के लिए परिमेय, तो ये ऑप्शन सी। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, तो पूछ रहा है cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आप जानते हो यहाँ से cot का वैल्यू निकालना है, एक्चुअली cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec की जगह पे क्या फॉर्मूला होता है h/b इज इक्वल टू 13/12, इधर से हमें निकालना पड़ेगा सॉल्व करेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, h की जगह पे रखेंगे 13 हमारे b की जगह पे रखेंगे 12 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 168 169 माइनस 144। ये घटाएंगे तो आएगा 25, 25 के बाहर निकलता है 5, 5। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, b/p और 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी Yes, sir. होता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है, मध्य बिंदु के नियामक आपके वही फॉर्मूला लगाओ जी, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इजी है, ये a Yes, है sir. 3 4 है और b है -3 8 है, पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का वही फॉर्मूला x1 + x2 यानी 3 ± 3/2 और y1 + y2 यानी 4 + 8/2 4 + 8/2 2 इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/2, इसको सॉल्व करेंगे 0 और ये कट हो जाएगा 0 और 6 पे टिक करता है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी Yes, वृत्त sir. पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, कौन बताएगा? सर 9 नंबर क्वेश्चन था। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2। 2 सर 2 सर 2। होगा था। कितना खींच सकते हैं? मात्र 2। 2। और ये दोनों स्पर्शरेखा क्या होती है? बराबर। नहीं सर बराबर नहीं होते हैं। हाँ, ये दोनों स्पर्शरेखा हमेशा आपस में बराबर होती है, ठीक है, और एक वृत्त पे Yes, sir. बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा हमेशा आपस में बराबर होती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जाती है, अनंत खींची जाती है।
लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु से कितना गिर सकते हैं, एक बिंदु से तो एक बाय Yes, बिंदु sir. से दो गिर सकते हैं और ब्रिज पर अनंत गिर सकते हैं, ठीक है। ब्रिज पर Yeah. समांतर कितना गिर सकते हैं, तो समांतर कितनी हो सकती दो है? समांतर। दो दो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तो हो गया ना, 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बताया था कि प्रायिकता कभी भी 0 और 1 के बीच में होती है। क्लियर है? यस सर। इसमें पहला आपका ऑप्शन है 2/2, माइनस 0.5, तीसरा आपका ऑप्शन है 0.7 और चौथा ऑप्शन है 15%। बताओ कौन नहीं होगा? ए सी डी नहीं होगा, बी नंबर होगा। इसमें 0 क्वेश्चन और -1 प्रायिकता नहीं हो सकता, तो बी नंबर प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर टिक करेंगे। ये देखो इसका वैल्यू 2 1 से कम आएगा, इसलिए ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी आ जाएगा। सही है सर। 12 नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का आंकड़े को। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो भाग लग जाए किसी न किसी नंबर पे, तो होता है 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, दोनों का चाहिए हमें एसटीएफ यानी गुणोत्तर। एसटीएफ मतलब दोनों किसके टेबल में आता है? 2 के। 2 के, तो 2 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु का घन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। इसका माइक में से आवाज आ रहा है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक घन है और जिसकी भुजा 1-1 सेंटीमीटर का है, ये घन है समझो, ठीक है। और ये सब भुजा 1-1 सेंटीमीटर का है, ओके। जितना भुजाएं हैं उसमें सब 1-1 सेंटीमीटर का है। अब कह रहा है कि इसको खींचकर 4 व्यास का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई कितनी होगी? तार की लंबाई हमें बताना है। इसको गला करके एक तार बनाया गया है, तो पूछ रहा है तार कितने लंबा बन सकता है, लेकिन इसका व्यास दिया है 4 mm, 4 mm और ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना है इसकी लेंथ बनेगा, तो करना क्या है, इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आयतन को बराबर कर देना है, ठीक है। सर बराबर क्यों करेंगे? इसलिए कि देखो जिस मटेरियल से ये बनाया गया है उसी मटेरियल से इसी को बनाया गया। आयतन का मतलब होता है कि उसमें कितना सामान है, तो जब जिसको बनाना है इस मटेरियल से, इसी सामान से जब इसको बनाएंगे तो इसका मटेरियल और इसका मटेरियल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, इसलिए बराबर होगा। आयतन को बराबर। जैसे देखे होंगे कि आपको जब कोई लोहा ये है क्या नाम है, कुम्हार लोग होते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो उसको मिट्टी लेते हैं और मिट्टी से छान के अगर ये बनाते हैं और किसी को फिर गीला करके और उसके बाद ऐसे बनाए, तो इसी मिट्टी से ये बनेगा, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर बराबर होगा। होगा। इसलिए हमें दोनों का आयतन बराबर करेंगे, तो घन का आयतन ए क्यू घन का आयतन बराबर क्या होता है? एल होता है ना, एक की। और एल मतलब साइज। 1 का पावर 3 मतलब 1 होगा, 1 होगा। सेंटीमीटर। हमें जो है mm को भी सेंटीमीटर में बदलना है या सेंटीमीटर को mm में बदल दीजिए। दो आपके पास ऑप्शन है, या तो mm को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को mm में बदलिए। सेंटीमीटर का मिलीमीटर में। इसलिए और वेलन का व्यास बराबर दिया है 4 mm। 4 mm। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करना पड़ेगा, 4/10 जो है ये इतना सेंटीमीटर हो गया। ये बी है, 0.5 आर निकालना है, आर बराबर क्या होगा? 4/10 तो है ही, इसमें 2 से भाग करना पड़ता है, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, दोनों टोटल मिला 1/5 सेंटीमीटर ये रेडियस मिला, ठीक है। इसलिए आयतन निकालने के लिए एच पाई आर स्क्वायर एच तो पाई की जगह पे 22/7 और आर नहीं पर आर पता करें, आर पता है 1/5, 1/5
सारे के साथ कर देंगे, ए से छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/25 हो जाएगा और इंटू एच का एच, ठीक है। ऊपर वाला लिखते हैं। अभी देखो 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 से गुना हो जाएगा 22h बट्टा ये 25 में 7 से गुना, 7 से 35 और 7 से 14 से 17 अब बराबर देखो ये जो आयतन है किसके आयतन के बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर। तो ये सब आयतन किसके बराबर कर देंगे, घन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये देखो ये बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन एक तरफ, ये घन का आयतन हो गया, घन का आयतन एक तरफ, दोनों बराबर करना है। आगे निकालना है एक, एक के बराबर क्या होगा 1 का 1 लिख देंगे, ये नीचे वाला गुणा होता है 175 आ जाएगा और बाई ये ऊपर वाला नीचे चल जाएगा 22, इतना हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा याद और कर लेते हैं। तो x बराबर आपको मिल गया 175 अब बट्टा में हो जाएगा 22 कटेगा नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे कहीं पे, ठीक है। या फिर इसको बना सकते हो आप बिल्कुल 22 से भाग करते हैं 175, ठीक है। कौन सा आंसर रहेगा? सर थोड़ा फिर से बताइए क्या वहां से। रुक जा 22 से बनाएंगे, ये हो जाएगा 22 से 30 होगा 12 किलो 7 20 होगा 15 7 हाँ 8 दिन चलेगा 7 बार करेंगे, ठीक है। 7 दिन 14 7 14 15 माइनस करेंगे 5 4 1 ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद फिर क्या करेंगे 0 22 9 बार में लगो 9 7.95 आएगा। 0.17 ये हो जाएगा 10 10 में से 9 घटाएंगे 5 12 हो गया, पॉइंट दिया 0 हो जाएगा 22 25 5 बार में 10 तो लगभग इसी के आसपास आएगा 7.95 के आसपास दिया होगा आपको लिख ले। यस सर इतना ही आएगा। इसे पाई के टर्म में दिया आंसर, ओहो आंसर पाई के टर्म में हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। जो पाई के वैल्यू में क्या लगा वो आप वैल्यू रखना है। एक बार शुरू से देख लो, शुरू से एक बार घन का आयतन निकालना है, एल क्यू फॉर्मूला होता है एल की जगह 1 होती है पावर की नीचे तक में एल क्यू होगा 1 के क्लियर है। यस सर। बेलन का व्यास यानी इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4/10 हो जाएगा सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा 2 मीटर पूरा कटाने के बाद आएगा 1/5 सेंटीमीटर, ये रेडियस r त्रिज्या। आयतन निकालने के लिए पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई को पाई ही रखना है, पाई को क्या करना है पाई रखना है और r की जगह पे 1/5 है 1/5 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, h को h ही रखना है। तो ये सॉल्व करेंगे तो बड़ा पाई इनटू 1/5 1/25 हो जाएगा, ये जगह पाई कम पाई और h, तो पाई h ऊपर हो गया नीचे हो गया 25, ऊपर हो गया पाई h नीचे 25, तो यहाँ बराबर की तो उससे आता है पाई h/25, तो पाई h/25 बराबर हो जाएगा 1, इसलिए h बराबर हो जाएगा 25 में 1 से गुणा हो जाएगा तो 25 और बट्टा में आ जाएगा पाई 25/5। देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। इधर की कोई जरूरत नहीं। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर था 30, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा इसे ऑब्जेक्टिव में दिया है लेकिन जब इतना लंबा क्वेश्चन दिया तो फिर बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है तुम्हारे पास, इतना लंबा सॉल्व करने से बेटर है कुछ दिक्कत है। लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले लो देखो बेटा ने रुक जाइए सर रुक जाइए। सुनिए सर, सर पाई के अगर वैल्यू रख के मान के सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर गलत आएगा क्या? आंसर वो पाई की टर्म नहीं दिया, देखो पाई अब इतना दिया है पाई की टर्म में, यहाँ पे एक्स्ट्रा रख के जब सॉल्व करेंगे ना तो दूसरा दिखा जाएगा, तो ऑप्शन में दिया उतना मैच नहीं करेगा, आंसर सही होगा आपका। अगर सब्जेक्टिव में आया है तो पाई के वैल्यू से सॉल्व कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब पाई की टर्म में आंसर दिया गया तो पाई की टर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बता दीजिए सर। यस सर। आवाज बहुत आ रहा है सर। मैक खोल जाएगा, मैक बंद बताइए। सब मैक
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर नेताजी को सेक स्क्वायर थीटा होगा सर। एक स्क्वायर थीटा। सब हाथ बंद कर दो ना, माइक बंद कर दो। चलो ही देंगे हम। यदि दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं 3 और 4 का अनुपात है तो उनकी परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में, जैसे दो त्रिभुज है एक ही जैसा है। इसके संगत भुजा, जैसे मान लीजिए ये और इसकी कंपेयर, इस तरह हम एबीसी डालते हैं, इसको पीक्यूआर डालते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि पीक्यू अब बाई एबी इक्वल टू 3/4, 3:4, ठीक है। कैसे सर? तो क्वेश्चन में दिया है दो समरूप त्रिभुज है और इतना बटा इतना, मतलब दोनों का अनुपात दिया है 3:4, मतलब 3/4 तो अनुपात में बट्टा में लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ओके उनके सर। परिमाप के अनुपात पूछ रहा है कितना होगा, परिमाप पूछा जा रहा है कि इसमें कितना होगा। तो चलिए परिमाप नहीं है तो क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है। ये परिमाप पूछा है तो पेंडिंग में डाल दो, ये क्षेत्रफल यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जान रहे हो कि स्क्वायर किया जाता है, एक 3 होता है और एक 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9/16। 9 और 16 आता है इसका आंसर, ठीक है। 15 नंबर अभी हम चेक करके बताते हैं, लीजिए 15 15 15 गलत दिया है। जहाँ पे देखो किताब है ना, तो जहाँ परिमाप लिखा है उसको क्षेत्रफल बना दो, परिमाप को काट के क्षेत्रफल बना दो, गलती छापा है ठीक है सर। दिया हमको 9:16 ही दिया, लेकिन क्षेत्रफल पे होगा, परिमाप पे नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, काट कर दीजिएगा सर। खाली परिमाप काट के क्षेत्रफल कर दो। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। अब बताओ एक्स वाई में कितना हल निकल सकता है, अनगिनत है, लिखना अनगिनत। अनगिनत होगा सर। समांतर श्रेणी में कौन सा पद इतना है, देखो एक एपी दिया है, 30 होगा इसका बनाया एपी दिया है, आंसर देख के मत बोलो सर, ठीक है। नहीं सर डाल हैं। डॉट डॉट का कौन सा पद, कौन सा पद 88 है। तीसरा कौन सा पद है, माने एनवा पद निकालना है। ए बराबर आपको 1, बी बराबर दिया है 3 होगा। और ए एन बराबर दिया है 88 88 फॉर्मूला ए प्लस n-1 into d बराबर 88। 88 क्या रखेंगे 1 1 प्लस n-1 दी की d जगह 3 हो पे जाएगा। ये 1 चल जाएगा पूरा, इधर मिला आपको n-1 to the 3 87 -1 88 minus 1 87 हो गया। 87 हो जाए 87। अब 87 बाई में 3 3 29 बाद में कटेगा। 2 ये 9 29 हो जाएगा 29। इसलिए n -1 बराबर 29 होगा, तो n बराबर निकालेंगे तो 29 30 होगा। बराबर हो जाएगा 30। 29 + 1 तीसरा पद जो है वो कितना होगा, 30 होगा। 30 पे टिक कर देना। 30 में 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु इतना में किस पाद में स्थित है, बता दो कौन से पाद में है। सर द्वितीय में होगा। -3 -5 है, दोनों माइनस, दोनों नेगेटिव या माइनस दोनों किसका किस जाएगा होगा यह सर तृतीय में होगा। 18 नंबर भूलिए, 19 का क्वेश्चन है वो। 19 नंबर क्वेश्चन है 2 cos अगर 2 into 1/4, 2 से 4 करने का 2 बार तो आंसर होगा 1/4 आंसर। सर कितना नंबर है ये? 19 19 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से किस विभाग से निकल के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल 10 -10? देखो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -10। अब बहुपद लिख दो। बहुपद बहुपद कैसे निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब कर देंगे फिर एक्स है तो एक्स कर देंगे फिर प्लस और ये माइनस प्लस माइनस नीचे हो जाएगा माइनस और अल्फा इंटू बीटा माइनस यस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर ठीक कर देंगे एक्स स्क्वायर सर माइनस 19 नंबर का समझाइएगा सर 19 नंबर 19 2 का 2 और 5 का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 यस सर अब ये 1 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो हो जाएगा 1/2 1/2 होगा 20% डार्क कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो 12 मीटर का छाया ठीक है तो पूछा जा रहा है इसमें आपसे क्वेश्चन कि उन्नयन कोण कितना बनेगा ये निकालना है। ये 12 मीटर है ये थोड़ा सा बड़ा होगा ये 12 मीटर का है और ये 4 और 3 मीटर का है और ये ऐसे करके बनाया गया तो यहाँ पे ये क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है कितना निकलेगा ठीक है। नाम डालते हैं एबीसी। अब बताओ ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार है यानी P है और ये B है तो P और B किसमें होता है? साइन cos tan cot cosec sec किसमें होता है? तो 10 में सर tan थीटा बराबर होता है P/B तो tan के tan रखिए थीटा का थीटा रखिए P की जगह पर रख देंगे कितना 12 और 12 कितना 4√3 तो अगर tan थीटा बराबर देखो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में यस सर 3 के बदले में 3√3 हो पढ़े हो ना यस सर आप पट्टा में है √3 तो एगो एक तो सेक्शन बच जाएगा √3 tan थीटा बराबर हो गया √3 तो tan का tan हो गया और थीटा का थीटा बराबर √3 के जगह पे आप लिख दोगे tan 60 डिग्री tan 60 का वैल्यू है यस सर से tan खत्म तो थीटा बराबर 60 डिग्री थीटा बाई 7 आ जाएगा 60 डिग्री आंसर होगा।